अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि लोग उसके मरने के बाद, उसकी मौत के बाद कितनी जल्दी उसे भूल जाएंगे, तो वो लोगों को मुतासिर करने में ज़िंदगी ज़ाया ना करे, बल्कि समझदार हो तो लोगों को मुतासिर करने में ज़िंदगी ज़ाया करना बिल्कुल छोड़ दे। क्योंकि रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग भले ही कितने ही ब्रांडेड या अजीज़ क्यों ना हों, एक न एक दिन दिल से उतर जाते हैं। वाकई भी किसी को पसंद नहीं होता रंग छोड़ता कपड़ा। एक बार पहनोगे दूसरी बार आपका मन नहीं होगा उसको पहनने का और ना वहाँ से ख़रीदने का, दिल टूट जाता है। और इसी तरह जब आप लोगों के रंग बदलते देखो, भले वो आपके कितने ही अजीज़ क्यों ना हों, आपका दिल जो है वहाँ से टूट जाता है और वो दिल से उतर जाता है। और जब मैं ये लाइन पढ़ रही थी कि अगर आपको पता चल जाए, अगर इंसान को पता चल जाए कि उसकी मौत के कितनी ही देर बाद लोग उसे भूल जाएंगे, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, तो वो लोगों को मुतासर करने में ज़िंदगी ज़ाया करना छोड़ दे। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम हकीकतन इस चीज़ को समझें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ में ज़ाया कर रहे हैं। हालांकि ज़िंदगी हमें इस चीज़ के लिए तो मिली ही नहीं थी। ज़िंदगी तो हमें इस चीज़ के लिए मिली थी कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। जहाँ से हमें निकाला गया हम वहीं वापस जाने के लिए, उसको अपना घर बनाने के लिए अल्लाह को राज़ी करें और कोशिशें करें, यानी कि जन्नत। खैर, हमें जब तक समझ आती है बहुत देर हो जाती है और हम जब तक इस मामले को सोचते हैं, जैसे कि मैं ख़ुद का कहूँ, डेली जब मैं कोई ऐसी चीज़ पढ़ती हूँ तो मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, उस पर थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा मैं फ़ील भी करती हूँ कि हाँ यार, हमें लाइफ में यूँ करना चाहिए। हमें सिर्फ जो है मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो ये देखते हैं कि हाँ भाई लोग आ रहे हैं, आते जाते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिलियाँ हैं, हमारा मिलना जुलना है, दोस्त अहबाब हैं, घर में ये नया फर्नीचर होना चाहिए, ये चीज़ ख़राब हो गई इसको चेंज करना चाहिए, ये नहीं ये पहनना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इसी गहमा गहमी में गुजर रही है। लेकिन अगले ही पल हम ये सब कुछ भुलाकर किसी नई मुहिम पे स्टार्ट हो जाते हैं। कोई नई मुहिम स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई अब ये होने वाला है तो ऐसे करना है। जैसे कि अब मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान है, ईद है और मुझे अपने घर के कर्टन्स चेंज करने हैं। हालांकि ये दिखावा है, नीड तो नहीं है, हाँ फिर भी है, क्यों है, इस चीज़ को जो है वो जहन से निकालना पड़ेगा और अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने खूबसूरत से रिएक्शन की तरफ। सितारा का आज का व्लॉग भी आया। अच्छा, सितारा का कल के व्लॉग के कुछ पॉइंट्स मेरे रहते थे, वो भी इंशाल्लाह मैं इंक्लूड करूँगी। सबसे पहले तो आयत की वो जो ट्रिक थी, हाथ से वो जो घुमा रही थी, आप यकीन करें उसी वक्त में लगी वो ट्रिक ट्राई करने में। मुझसे नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। लेकिन आज जो है वो मैंने सीख ली, मेरे छोटे बेटे ने मुझे सिखाई। बेटे ने उसी वक्त सीख ली थी, मुझे आज सिखाई। और फिर भी अभी तक उतना क्लियर मैं नहीं कर पा रही जैसे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि मेरे बेटे ने भी माशाल्लाह बहुत उसी वक्त सीखी, उसी वक्त की। हाँ, थोड़ा सा भी मुझसे हो रहा है और यकीन है मैं रिएक्शन देते हुए भी वही ट्रिक जो है वो कर रही हूँ। अच्छा खैर, आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे लिए थी भाई, क्योंकि मैं इस किस्म की चीज़ जब देखती हूँ तो कहती हूँ मैं क्यों नहीं कर पा रही, और मैं उसको ट्राई करना शुरू कर देती हूँ। और लिटरली मुझे हंसी आई भाई कि बच्ची कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। और मेरे घर में सब हंस रहे थे कि अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है, मुझे तो करना है। और आज जो है सुबह तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था, फिर मेरे बेटे ने मुझे सिखाया और वो मुझे आ गया। तो हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने भी सीख लिया। और जनाब सितारा ने आज भी आकर थोड़ा सा जो है इस चीज़ को क्लियर किया कि सितारा को लग रहा है कि कोई खुशखबरी आने वाली है, चांसेस ज़्यादा है। सितारा आप लोगों का माइंड बना रही है भाई, सितारा आप लोगों का माइंड बना रही है। मुझे नहीं लग रहा अब ये प्रैंक होगा, क्योंकि इतना तो बता दिया उसने। कल के ब्लॉग में भी उसने बताया कि वो कीनू माल्टे वगैरह जो है वो खा रही है नमक मिर्चें लगाकर। उसने कहा मुस्तफ़ा की बारी भी मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे थे और मैं ऐसे ही खाती थी और चटपटा खाने का मन हो रहा है। उसने तो आज जो है वो पार्टी भी कर ली, बुला लिया, सबको बुलाया, चटपटा खाना बनाया, बाबर को बुलाया, उसकी फैमिली को बुलाया। अच्छा, बाबर के घर कल भी गई है सितारा, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगता है कोई नहीं, मैं नहीं बोल रही, फिर आप लोग हंसेंगे, छोड़े। बाबर के घर गई और वहाँ सितारा का अंदाज़ बहुत जॉली लगा मुझे, बहुत ही ज़बरदस्त। यार ये बंदी ना व्लॉगिंग में कुछ ना कुछ नया करती है, मुझे नहीं पता नहीं मुझे आदत हो गई इसकी। भले लोगों को आग लगे, बुरा लगे, सही लगे, गलत लगे, लोग बोलते हों कि भाई ये उससे रिलेटेड जो है वो इस तरह बात करती, इस तरह बात करती। हम आदी हो गए हैं सितारा को देखने के, उसकी फैमिली के साथ हम इंजॉय करते हैं उसके ब्लॉग को, जैसे सितारा ने कल अपने ब्लॉग में किया। बाबर के घर गई है, बाबर के घर में व्लॉग शूट किया, कैमरा पकड़ के कहती है कि अरे भांजे, तुम्हारे घर में तो ये भी है, तुम्हारे घर में तो वो भी है।
हाँ, तुम्हारा ये ओवन कितना प्यारा है, छोटा सा ना। तुम्हारी ये मशीन कितनी प्यारी है, ब्लेंडर का कह रही है, कितनी प्यारी है, छोटी सी। अरे तुम्हारे घर में तो ये चमचा भी है छोटा सा। ओ तुम लोग जो है वो खुश्क दूध के इतने बड़े बड़े पैकेट भी लेकर आते हो, तुम तो जैम भी खाते हो। और बाबर लगा हुआ कैबिनेट्स क्लोज कर रहा है जल्दी जल्दी। इतना इतना मतलब उस वो ना फ़नी लग रहा था, बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। और सितारा जिस स्टाइल से बोल रही थी, तो वाकई भाई व्लॉग बनाती है, व्लॉग में जो है हम सबको एंटरटेन करती है, फिर क्यों ना हमें उसके व्लॉग पसंद आए। आज भी जब वो बाबर के घर गई है, उनको इनवाइट करने गई है, तो कहती है अरे भांजे तुम क्या समझ रहे थे, तुम सेब खाओगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने, बहुत मज़ा आया। और ये चीज़ें अच्छा रियल लाइफ के अंदर हमारी ये चीज़ें होती हैं अक्सर। जो है मेरी फैमिली भी कहती है अगर हम ना अपना फ़ोन ऑन करके रख दें कहीं पर, तो हमारा बग़ैर सामने आए भी इतना ज़बरदस्त व्लॉग बन जाएगा। लेकिन नहीं जनाब, हमारे घर से परमिशन नहीं है व्लॉग्स की। खैर जनाब, पाकिस्तानी इतने टेढ़े फेढ़े व्लॉगर्स बैठे हुए हैं जिनको जो है यहाँ पर आकर रिएक्शन देना पड़ता है, तो हम उसमें इतने बिजी होते हैं, हम अपने व्लॉग्स क्या बनाएं। जो लोग डेली व्लॉगिंग के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं, उन सबको आकर जवाब देना भी तो बनता है। खैर एज से रिलेटेड सितारा जब छत पे थी, और मुझे वो जुमला सितारा का बड़ा अच्छा लगा। इसको कहती है एस एस तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज़, एस तुम्हें जो घर मिलता है चले जाओ, मगर हमारा घर छोड़ दो एस प्लीज़। वहाँ भी मुझे बड़ी हंसी आई कि कैसे जो है ना वो फ़नी वे में एस को जाने का कह रही है। वो अपने बेटे का दिल भी नहीं तोड़ सक रही, वो एस को निकालना भी चाह रही है। अच्छा, एक और सीन था, आगे मैं बात करूँगी इसके ऊपर एस से रिलेटेड और सितारा के आज के ब्लॉग से रिलेटेड, जब उसने कहा कि एस ने जो है वो हमला कर दिया, और ये सारा उस पर बात करूँगी। थोड़ी सी यहाँ बात करेंगे सितारा की नेबर जो आंटी जी हैं उनसे रिलेटेड, जो अपने घर से डेली जो है वो पानी निकालती हैं, फर्शें धो रही हैं, जो कर रही हैं वो पानी निकालती हैं गली में। और सितारा ने कहा कि यहाँ से हमारी गाड़ी के टायर भी गीले हो जाते हैं, सब गंद अंदर आता है। इसके अलावा बच्चे भी जब गाड़ी से उतरते हैं उन सब के जूते भी गीले हो जाते हैं और कीचड़ बन जाता है, घर गंदा हो जाता है। अच्छा, आज सितारा ने देख लिया, सितारा ने पकड़ लिया कि भाई वो करती क्या है, वो पाइप पानी का रख कर जो है बिल्कुल सितारा के घर की तरफ मोड़ कर, अपने दरवाजे से नीचे निकाल कर सितारा की तरफ घर की तरफ उसे मोड़ कर, तो वो क्या करती हैं कि वो पानी चला देती हैं, और वो सारा पानी जो है वो सितारा के घर से पार्क तक जो है वो तमाम गली पानी पानी हो जाती, पूरी सड़क गंदी हो जाती है। इट मीन्स के वो सितारा को जानबूझ कर परेशान कर रही हैं, वो सितारा के लिए जानबूझ कर ये चीज़ें कर रही हैं ताकि ये लोग जहाँ से तंग होकर चले जाएं। अच्छा देखें, यहाँ पर जो है गलत कर रही हैं वो पड़ोसियों के हकूक़ होते हैं, और हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मना किया गया है कि आपके हाथों पड़ोसी तंग ना हो। अब वो इस किस्म की हरकतें क्यों कर रही हैं ये हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा, सितारा का जो है नोबिता, उससे उनकी नहीं बनती। आप सबको याद होगा उसने करंट वायर छत तक लगाई हुई है। उसमें सितारा के ब्लॉग में नोटिस कर रही थी, सितारा जो है वो मुस्तफ़ा का पिटबुल दिखा रही थी ऊपर कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर भी करंट वायर्स जो हैं वो छत से भी उस बंदी ने लगवाई हुई हैं। ये नहीं सोचा उसने कि कोई परिंदा इनके ऊपर बैठेगा तो वो बेचारा भी मारा जाएगा, या कोई बच्चा हाथ लगा देगा, क्योंकि इतनी ऊंची जो है वो छतें दीवारें नहीं है यहाँ की, है ना। तो इस बंदी ने ज़रा से भी इस चीज़ को नहीं सोचा हुआ। अच्छा, यहाँ पर सितारा को थोड़ी सी होशियारी और समझदारी से काम लेना चाहिए। पहले तो मैंने सितारा को ये कहा था, सितारा को करना चाहिए था कि मैंने कहा था कि सितारा को अपने और उसके घर के बीच जहाँ जहाँ से जो है वो नोबिता के जाने की जगह है, रास्ता है, उस सबको खुद कवर कर लेना चाहिए, कुछ लगवा के बंद कर देना चाहिए ताकि नोबिता के लिए रास्ता ना बचे वहाँ जाने के लिए। कोई भी हार्ड बोर्ड वगैरह लगाकर उसको आप कवर करवा सकती थी, तो वो सितारा ने नहीं किया, और फिर बिल आखिर उस आंटी ने वहाँ पे वायर लगवाई, करंट वायर लगवाई। अब तो सितारा को जाकर उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन करनी चाहिए। ये चीज़ें जो हैं, बहरिया में तो कोई मसला नहीं है, बहरिया में आप पड़ोसियों को तंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जो है सोसाइटी के कुछ लोग मिलकर पानी की कंप्लेन कर सकते हैं, और सितारा अकेले भी कर सकती है, उस पानी की कंप्लेन भी कर सकती है, करंट वायर की कंप्लेन भी कर सकती है। करंट वायर छोड़ना जो है वो सख्ती से मना है, और मेरा भी कुछ अर्सा पहले जो है वो इसी तरह किसी के साथ पाला पड़ा था, और इसी तरह हमारे नेबर्स थे, और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बाहर उनकी सब्ज़ियां वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी, और उन सब्ज़ियों में उन्होंने क्या किया कि जो बनाई थी बाड़ सी, उस बाड़ में करंट छोड़ दिया था। काफ़ी अर्सा पहले की बात है, उसमें करंट छोड़ दिया था। तो हमारे छोटे छोटे परिंदे थे, हमारे छोटे छोटे परिंदे, चूज़े, इस तरह बच्चों की चीज़ें थी। तो कोई चूज़ा वहाँ क्यारी में चला गया ना, कि तो कच्ची मिट्टी है ना, तो कोई चूज़ा वहाँ क्यारी में गया है, उसको करंट लगा है, और वो फ़ौरन वहीं पर मर गया वो चूज़ा, और हमें पता नहीं था कि रीज़न क्या है।
अच्छा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो दौड़ कर गए हैं चूज़ा उठाने के लिए, तो मैंने एकदम रोका, मैंने कहा रुक जाएं, यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है कि ये चूज़ा कैसे मर गया, एकदम कैसे मर गया। वो पानी लगा हुआ था उनकी क्यारियों में, हमारी भी क्यारियाँ थी, लेकिन चूज़ा है, अब वो तो जानवर है ना, एनिमल है, परिंदा, वो तो चलते चलते चला गया, ठीक है, उसको क्या पता है। अच्छा, फिर क्या हुआ है कि उसने असल में वो चूज़ों के लिए नहीं लगाया हुआ था, उसने जो सब्जियां लगाई हुई थी उसको ये था कि लोग ना आकर तोड़ें। और हम लोगों की तो अपनी सब्जियां थी, हमारी तो छोटी सी फैमिली, हमें तो ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उनको कहीं डर होगा, कोई गया होगा उनकी सब्जियों में। खैर, तो वहाँ जब उस परिंदे को करंट लगा, वो मर गया, और मेरे हस्बैंड जैसे उसको उठाने लगे तो मैंने रोक दिया, मैंने कहा रुक जाएं, 1 मिनट रुकें। कैसे ये परिंदा पानी पीने के लिए, अच्छा पानी के लिए उसने चोंच आगे की, पता नहीं क्या, या कोई कीड़ा मकोड़ा देखा होगा ज़मीन में तो मैंने कहा एक मिनट रुकें, इसको ये एकदम कैसे मर गया, कुछ तो है यहाँ पर। हमने स्टिक से उसको पीछे किया, घर से जो है वो टेस्टर लेकर गए हैं, और हमने टेस्ट किया तो सब कुछ में, उस पानी में भी करंट आ रहा था। और फिर हमने सोसाइटी में उनकी कंप्लेन की, उनकी पूरी बाड़ हटवाई गई, ठीक है, और उनको सख्ती से मना किया गया, बल्कि उस वक्त की उनकी वो सब्जियां भी वहाँ से हटवाई गई, उनको कहा आप अपने घर के पिछले एरिया में आएंगे ही नहीं। तो इस तरह की सख्ती हुई थी, और उसके बाद जो है फिर माजरत करके उन्होंने वो मामला रफ़ा दफ़ा करवाया, माफ़ी मांगी और सारा कुछ। क्यों? क्योंकि किसी के बच्चे को कुछ भी हो सकता है। मेरे भी उस वक्त बच्चे, अभी तो थोड़े थोड़े बड़े हैं, और जो बड़े वाले बच्चे थे वो भी उस वक्त बहुत छोटे थे ना, उनको नहीं पता था किसी चीज़ का, अगर रोको तो बच्चा है उसको समझ नहीं आती, कोई भी जाके बाढ़ को हाथ लगा लेता, कुछ हो जाता। तो ये चीज़ जो है बहुत ख़तरनाक हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, अल्लाह ना करे। तो तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थी। अब तो माशाल्लाह इतने बड़े, मैं समझाती हूँ कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ नहीं, वहाँ नहीं जाना, मामा ने मना किया है। तो पहले, अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप नहीं वो कर सकते कंट्रोल ना, बच्चों को क्या पता करंट क्या चीज़ है, लेकिन उसको जो है वो इतना सीरियस लिया गया, हमारी सोसाइटी की तरफ से इतना सीरियस लिया गया कि 1 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर तमाम कार्रवाई हुई, और उसका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस हमारी कंप्लेन का हमें मिला। तो सितारा को भी ये चीज़ देख लेनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, अपने घर की तरफ से हार्डबोर्ड लगवाएं और उनसे वो वायर हटवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पानी वाला मामला भी उनका ठीक करवाएं, और कंप्लेन करें कि यहाँ पानी नहीं होना चाहिए, जिससे पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है। अच्छा, सितारा की ऑडियंस जो है वो ज़्यादा ऑडियंस जो है वो ना सितारा की प्रेगनेंसी को लेकर खुश है, और ना सितारा के पिटबुल के हमले को लेकर आज खुश हुई। सितारा का प्रैंक जो है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं पसंद आया, और लोगों का कहना ये था कि सितारा आपसे रिलेटेड जो है, लोगों के जो कंसर्न हैं आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, और आप उन चीज़ों का फ़न बना रही हैं, और सेम चीज़ का फ़न बना रही हैं, और आपको उससे टेम्परेरी व्यूज़ तो आ सकते हैं, लेकिन आपकी जो है रेगुलर व्यूवर्स जो हैं वो उससे डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, यानी कि चैनल को नुकसान भी हो सकता है। अगर वक्ती तौर पर आपको व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है। अच्छा देखें आप, सितारा ने ये जो प्रैंक किया पिटबुल वाला, ठीक है थंबनेल पर लगा दिया, लेकिन पूरे ब्लॉग में हमें पता था कि वो एक प्रैंक है। वो हमारे साथ प्रैंक नहीं था, वो मुस्तफ़ा के साथ प्रैंक था, इसलिए उस प्रैंक में हम लोग शामिल थे, मतलब ब्लॉग में बता दिया गया था। प्रैंक जो है सितारा का वो इंतहाई फ़ेक लग रहा था, ठीक है। काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट कर दिए कि सितारा पहले ही दिख रहा है कि ये फ़ेक है। ज़ाहिर सी बात है, अब इतना छोटा सा जो वो है, डॉग है, पेट है, वो इतनी बड़ी बाइट तो नहीं कर सकता, आपकी कलाई पर इतना ज़्यादा तो नहीं नोच सकता। मुस्तफ़ा का वहाँ जुमला भी मुझे अच्छा लगा कि एस क्या तुम अपने बड़े भाई को बुला कर ले आए थे, क्योंकि तुम्हारा तो इतना छोटा सा मुँह है, तुमने इतना बड़ा कैसे काट लिया। मतलब सितारा की जो उस प्रैंक से रिलेटेड तैयारियां थीं उसमें खामियां थी, कमियां थी। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं कहूँगी कि देखें, सितारा से मुझे ये लग रहा है कि सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही। वो अपने बेटे को डराने के लिए ये कर रही थी कि शायद जो है वो इसको सही लगे और वो इसको निकाल दे, ठीक है। वो कहे कि हाँ ये हो सकता है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है। वो उसको दिखा रही है, उसको बार बार बोल रही है ऐसा हो भी सकता है मुस्तफ़ा, ऐसा हो भी सकता है। और मुझे भी हंसी आ रही, मुस्तफ़ा अपनी माँ को कह रहा है कि जिस दिन इसने आपको काटा मैं उसी वक्त इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। और सितारा खुश हो रही है और कह रही है हाँ सच में मुस्तफ़ा। क्या मतलब, एक नए प्रैंक की तैयारी है, या सच में फिर उससे कटवाने की तैयारी है, या फिर उस दिन का इंतज़ार है भाई, या फिर उस दिन का इंतज़ार है कि जिस दिन ये काटेगा। तो यहाँ सोचना चाहिए था सितारा को, झट से वही मौका था, लोहा गर्म था, वहाँ निशाना अच्छा जो है वो पड़ना था, चोट अच्छी पड़नी थी। उसी वक्त सितारा को कहना चाहिए था अच्छा तो आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं मुस्तफ़ा, जिस दिन आपकी माँ इस तकलीफ़ और अजियत से गुजरेगी, या आपकी कोई बहन, या आप खुद, आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। और सीधी सी बात उसको पकड़ कर बिठा कर ये कहती कि बेटा आपको किसने राइट दिया कि आप मेरी बर्दाश्त को यहाँ पर आजमाएं जब मैं आपको मना कर रही हूँ।
हाँ, सितारा का तरीका गलत है, उसकी ऑडियंस देख रही है इस चीज़ को और वो चाहते हैं कि सितारा सख्ती से पेश है। अच्छा, मैं ना समझी थी जो सितारा ने बताया था कि एज सेल हो गया और मुस्तफ़ा रोता रहा, मुझे नहीं पता था, शायद मैं एंड उस व्लॉग का देखना भूल गई, एंड नहीं देखा और मेरा ख्याल है वो भी प्रैंक निकला था। बाद में मुझे लोगों ने कमेंट्स करके बताया था कि वो प्रैंक था, तो मैं ये समझी कि हाँ, रो धो के बच्चा चुप हो गया। वही मौका था, वही वक्त था, वो रोता धोता 3-4 दिन रोता और उसके बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाती, एस वेस जो है वो आपकी ज़िंदगी से बाहर होता। तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए। देखिए, अब बच्चा है, अगर वो आपसे अंगारा खेलने को मांगेगा, वो चमकता है, दमक रहा होता है, सुर्ख हो रहा होता है, दहक रहा होता है, वो पता नहीं होता कि उसकी कितनी तपिश है। आप अपने बच्चे के हाथ में कभी भी अंगारा नहीं उठा कर देंगी। इसी तरह जब लोग आपको बता रहे हैं कि ये ब्रीड जो है इसकी कुत्ते की ये नुकसानदेह है, इसको आप घर पे नहीं रख सकते, इसको आप एज अ पेट नहीं लेकर चल सकते, तो फिर आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। और ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी फरमाइशें बच्चों की होती हैं, वक्त बे वक्त बाहर जाने की होती हैं और कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो हम बच्चों को नहीं खेलने देना चाह रहे होते, उसके लिए बच्चों की ज़िद होती है। कोई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ जाने के लिए बच्चे इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, हमें वहाँ जाना ही जाना है और हम रोक रहे होते हैं कुछ। और कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे घुले मिलें, तो हम अपने बच्चों को कैसे समझाते हैं, पहले प्यार से हल्का हल्का रोक कर, उसके बाद बिठा कर समझा कर, और अगर बच्चा फिर भी ना माने तो सख्ती से। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सितारा जो है वो कोशिश कर रही है मुस्तफ़ा को समझाने की, लेकिन तरीका गलत है। मुझे सितारा के व्लॉग्स में यही दिखा, सितारा इसको कंटेंट बना रही है, नहीं बना रही, आप लोग कह रहे थे आप वो उसको कंटेंट बना रही है, लेकिन या इस बाइट करने को, हिट करने को, उसने जो हमला किया उसको कंटेंट बना रही है। देखिए, वो उसको मुझे जो फील हुआ मैं वो बताती हूँ कि मुझे ये लग रहा है वो किसी तरीके से अपने बेटे का माइंड बनाने की कोशिश कर रही है और मेरा ख्याल है वो गलत नहीं कर रही, कोशिश कर रही और करना चाहिए। अब मैं सितारा को ये कहूँगी कि सितारा, आपकी ऑडियंस जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही, आपको अपनी ऑडियंस का भी ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी करें आप जो कैमरे के ऊपर भले आप ना करें, लेकिन एस को अपने घर से आप निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, सितारा की प्रेगनेंसी को लेकर भी उसकी ऑडियंस खुश नहीं है ज़्यादा, उसके ऊपर मैंने कल भी बात की थी और एक कॉमेंट जो मेरी नज़रों से गुजरा, वहाँ ये लिखा हुआ था, 2 कमेंट, पहले एक पढ़ती हूँ कि उसमें ये लिखा हुआ था कि कल को कौसर वापस आ जाएगी और साजिद भाई आपको इग्नोर करेंगे और अपनी उस बीवी और बच्चे में बिज़ी हो जाएंगे, तब आपको जो है ये चीज़ पसंद नहीं आएगी और मुश्किल लगेगी। वाकई ये चीज़ भी होगी और प्रेगनेंसी में इस किस्म का स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो या फिर आप अपना जिगरा कलेजा इतना बड़ा करें, क्योंकि ये जो जिस दिन साजिद भाई ने कहा था ना, आपने एक वीडियो बनाया था और आपने कहा कि पता नहीं मज़ीद बच्चे की फरमाइश कर रहे हैं साजिद या ऐसा कुछ ना, तो तब भी मैं हंस रही थी और मैं सोच रही थी ऐसा बंदा जो काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, सॉरी टू से साजिद भाई को हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ऐसा बंदा जो कमाता धमाता नहीं हो और वो बोले बच्चों की लाइनें लगा दो, क्या उसके कहने पर ये काम करना चाहिए? जिसको बच्चे से मोहब्बत ना हो, कदर ना हो, नहीं भाई, जिस बंदे को अपने बच्चे से मोहब्बत ना हो, वो उसके एजुकेशन की फ़िक्र ना करे, डाइट की फ़िक्र ना करे और जाकर एक और शादी खड़का ले, तो क्या उसके कहने पर फिर एक और बेबी प्लान करना चाहिए? तब भी मैंने कहा था। अब चलो, सितारा की ऑडियंस में से एक और कमेंट भी था और उसने कहा, लिखा हुआ था वहाँ पर कि जब अगर आपके हस्बैंड की दूसरी शादी ना हुई भी होती तो फिर आप ये बेबी प्लान करती तो फिर भी सही था, लेकिन अब आप को जो है ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके हस्बैंड की एक और फैमिली भी है और कौसर भी और मज़ीद बच्चे पैदा करेगी। देखें, अगर देखा जाए कि सितारा का कोई एक या 2 बेबी होते और उसके बाद ये बात आप लिखते, तो फिर मैं कहती कि नहीं, ये गलत है कि सौतन आ जाए फिर आप जो है वो अपनी औलाद भी पैदा ना करो और आप ये देखो कि नहीं अब उसका हक है, ठीक है, नहीं, ये चीज़ नहीं होती कि आप अपना रास्ता, अपनी जगह, अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी दूसरी औरत के लिए छोड़ दो, नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कौसर से रिलेटेड जो आपने लिखा तो मुझे तो समझ नहीं आई। हाँ, ये चीज़ मानी जा सकती है कि 3 बच्चे जो हैं वो आज के दौर में इनफ है, आप उनकी अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम कर लें, ये भी काफ़ी है। अभी एक मुस्तफ़ा नहीं संभल रहा आपसे, उसकी तरबियत आपके लिए इतनी मुश्किल हुई हुई है कि वो आपके कहने सुनने में नहीं आ रहा, आप उसे सख्ती से रोक नहीं पा रही हैं, आप अपने फ़ैसलों में स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हैं अभी तक, आप एक और बच्चा भी प्लान कर रही हैं। लेकिन अब अगर बच्चा आ गया, अब अगर प्रेगनेंसी है, जैसे सितारा ने बता दिया कि चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, तो मेरा ख्याल से उसमें फिर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है जो चीज़ हो गई है, फिर हमारे मज़हब में, इस्लाम में उसको ख़त्म करना, उसको ख़ुद से जुदा करना, ये चीज़ गलत है। ये आप किसी की ज़िंदगी, किसी की जान नहीं ले सकते हैं, ये सख्ती से मना है हमारे मज़हब में। तो मेरा ख्याल है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते सितारा, जैसे आपने कहा अब हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे खैर, ये कमेंट्स भी थे, ना उम्मीद ना हो, ऐसे कमेंट्स भी थे कि हम बहुत एक्साइटेड हैं
अब सितारा जो है जब पक्का फाइनल हो जाए कि हाँ प्रेग्नेंट है, तो हम उसके बाद के ब्लॉग्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम आयत का जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, आयत का क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, और कौसर का क्या रिएक्शन होगा, ये सब हम देखना चाहते हैं। सितारा को हम जो है वो आगे के व्लॉग्स में इस खुशी के साथ चलते हुए भी देखना चाहते हैं, मतलब इस किस्म की ऑडियंस भी है। आयत का रिस्पांस अच्छा ही होगा। आयत ने इब्राहिम को भी अच्छे दिल से एक्सेप्ट किया, लेकिन इब्राहिम कौन सा उसकी माँ के गोद में था, आपकी बात भी सही है। और बस जनाब आप भी बताइएगा कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं हैं, और ये भी बताइएगा क्या सितारा जो है उसे मुस्तफ़ा के साथ दो टोक बात नहीं कर लेनी चाहिए, ज़रा बिठा कर समझा कर, क्योंकि मुस्तफ़ा अब छोटा नहीं है। अगर तैयबा समझ सकती है बातों को तो मुस्तफ़ा भी समझ सकता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।